हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी एंट्रांस एग्जामिनेशन 2025 आज 29 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम फुल पेपर 100 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, इसके आंसर की डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट लेवल का था। स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट से। हिंदी सेक्शन है पहला। 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन का, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा, ये जो आप है वाक्य में, ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निजवाचक सर्वनाम। स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। स्मरण का विलोमार्थी शब्द है विस्मरण। ऑप्शन सी विस्मरण। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये 2 रूप होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राम अयोध्या से वन को गए। इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है? राम अयोध्या से वन को गए, अयोध्या से चले गए वन को, यानी यहां पर दूर जाने का बोध हो रहा है, यानी जुदाई का बोध है। आपादान से जुदाई, आपादान कारक है यहाँ पे से में। अयोध्या से वन को गए, आपादान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द विकारी शब्द हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विकारी शब्द। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? कौन, क्या, कुछ, कैसे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अगर हम देखें यहाँ पे, तो कुछ शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कुछ इससे निश्चित एक आइडिया नहीं लग रहा है कि कुछ, ओके, कुछ शब्द ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन शब्द है यहाँ पे, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। पवित्रता से विशेषण बनेगा। पवित्रता से विशेषण बनेगा पवित्र। सभी स्वर हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। घोष को सघोष भी लिखते हैं, ओके। सभी स्वर घोष होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम जो होता है उसमें तो एक पॉज होता है। पूर्ण विराम से कम समय किस में लगता है? अल्प विराम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अल्प विराम में, ओके, कॉमा। क्वेश्चन नंबर 11। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दावानल। क्वेश्चन नंबर 12। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहां फिलिंग द ब्लैंक्स अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13। उधो का लेना ना माधो का देना अर्थ है, इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपने काम से काम रखना। मुहावरे भी काफी पूछे गए थे इस एग्जामिनेशन में, हिंदी सेक्शन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के। तो प्रत्यय यहाँ पे अगर देखें, सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। जादू में यहाँ पे गर प्रत्यय है, तो जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद जो है इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली कवित्री है, लेकिन कवित्री लिखते कैसे हैं? मेनली ये वर्तनी का प्रश्न है। कवित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री।
क्वेश्चन नंबर 17, अखबार फिलिंग द ब्लैंक्स शब्द का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? अखबार जो ये शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज, चतुर, इसमें संख्या आ रही है चतुर यानी 4, ओके, संख्या चतुर्भुज यानी 4 है जिसकी भुजाएं, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन द्विगु ऑप्शन में नहीं है, तो चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी यहाँ पे बात हो रही है विष्णु भगवान की, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी ये अब द्विगु नहीं है तो बहुब्रीहि हम काउंट करेंगे। ऑप्शन ए बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 19, द जमा अ जमा क जमा श जमा अ, क्या बनेगा इसको मिला के? क श अ, क्ष, द दक्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, चूहा का पर्यायवाची शब्द है, चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चूहा का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे आखू, आखू शब्द ये पर्यायवाची है चूहे का। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक या अनेक कौन सा शब्द का रूप होता है? एक वचन होता है, अनेक बहुवचन में आते हैं, तो एक या अनेक इसका बोध कौन करता है? वचन करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वचन। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, इसमें जी कौन सा निपात है? इंदिरा जी, अब ये आदर के लिए यूज हो रहा है जी, इंदिरा जी, तो ये निपात है आदर बोधक निपात। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। 24 क्वेश्चन नंबर में, जो मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता, इसके लिए एक शब्द होगा, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त जो हम कर सकते हैं वो होगा निरामिष। निरामिष, जो मांस नहीं खाता, निरामिष। नहीं खाता, देखिए नेगेटिव है तो यहाँ शब्द भी नेगेटिव इसमें यही है, नी से, निरामिष, ओके। ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको नहीं आता हो तो इस प्रकार से भी आप नेग्लेक्ट एलिमिनेट ऑप्शन से कर सकते हो, मेथड से। क्वेश्चन नंबर 25 है, न 3 में न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए ये मुहावरा बहुत प्राचीन है, काफी टाइम से एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, न 3 में न 13 में। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम का ना होना, किसी भी काम का ना होना, न 3 में है न 13 में, ऑप्शन डी। सेकंड सेक्शन है हमारा इंग्लिश सेक्शन। डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 26 टू 27, चूज द करेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, ही सेड अलास आई हैव फेल्ड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? अलास आई हैव फेल्ड। तो फिर इसके ऑप्शन देख, तो यहाँ पे साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही हैड फेल्ड, सिंपल सा है, सबसे डिफरेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, शी सेज आई शैल डू माई ड्यूटी, शी सेज आई शैल डू माई ड्यूटी, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। शी सेज दैट, आई का चेंज हो जाएगा शी में, शी, अब शैल की आई के साथ शैल लगेगा, लेकिन शी के साथ लगेगा विल, शी विल डू हर ड्यूटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 टू 29 में यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू मेक सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। हमारे पास सेंटेंस दिया गया है 28, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स दीज टू फ्रेंड्स, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, इन दोनों मित्रों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो बीच में है, बिटवीन, बिटवीन टू दीज टू फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, द कंट्री इज फिलिंग द ब्लैंक्स पीस, द कंट्री इज एट पीस, द कंट्री इज एट पीस। क्वेश्चन नंबर 30 टू 32, डायरेक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। वर्ड दिया गया है डिवोट, डिवोट का सिनोनिम होगा, इसका सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस होगा यहाँ पे। देखिए डिस्ट्रॉय डिवोट का सिनोनिम नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट जगह, तो इसका जो मेन सिनोनिम होगा यहाँ पे डिवोटेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, कन्फाइड,
कन्फाइड का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। कन्फाइड का सिनोनिम होता है एंट्रस्ट। एज अ वर्ब कन्फाइड का मीनिंग होता है कि किसी के साथ कोई प्राइवेट या सीक्रेट किसी के साथ शेयर करना, कन्फाइड यानी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, एंट्रस्ट। ऑप्शन बी इसका सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का सिनोनिम होगा, रिपब्लिक तो नहीं होगा, डिसगस्टिंग। ऑप्शन बी डिसगस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 to 34, चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, सी हैज फिलिंग द ब्लैंक्स यूनिक आइडिया। यूनिक, यह की साउंड आ रही है, यूनिक। सी हैज अ यूनिक आइडिया, सी हैज अ यूनिक आइडिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, सी इज फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ट सिंगर इन द क्लास। सी इज सुपरलेटिव है, बेस्ट है, सी इज द बेस्ट, बेस्ट के साथ हमेशा द लगता है। सी इज द बेस्ट सिंगर इन द क्लास, द ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 35 to 37, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 35 है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है जैसे सरप्राइज, एक बड़ा सरप्राइज हो, जैसे इससे आप अमेज हो जाएं, सरप्राइज होना या आश्चर्यचकित होना हिंदी में अगर कहें। एस्टोनिशमेंट का यहाँ पे उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा होगा एपथी। एपथी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है लेविश। लेविश, लेविश होता है खर्चीला, बहुत पैसा खर्चा करने वाला, लेविश जैसे बोलते हैं लेविस। तो लेविस का उल्टा होगा, एंटोनियम होगा मोडेस्ट। मोडेस्ट। नेक्स्ट है हनेस। हनेस का अपोजिट होगा यहाँ पे नेग्लेक्ट करना। हनेस का यहाँ पे सिनोनियम अगर देखें तो एक्सप्लॉइट इसका सिनोनियम होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमारे साथ हमारे से एंटोनियम, तो एंटोनियम होगा नेग्लेक्ट इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नेग्लेक्ट इसका एंटोनियम होगा। सिनोनियम इसका एक्सप्लॉइट हो जाएगा, लेकिन एंटोनियम नेग्लेक्ट। द कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज फ्लाइंग टुगेदर इज। कलेक्टिव नाउन यूज होगा ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियां जो एक ग्रुप में उड़ रही होती है उनको क्या कहते हैं हम एज ए कलेक्टिव नाउन, तो इन्हें कहते हैं स्वार्म। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। तो आउट की सुपरलेटिव डिग्री होगी आउटर मोस्ट, ऑप्शन डी आउटर मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। विजार्ड का यहाँ पे अपोजिट जेंडर होगा विच, ऑप्शन सी विच। 41 में चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। लव्स, लव्स का प्लूरल होगा लाइस, लाइस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 to 43, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हेट नन, हेट नन का पैसिव वॉइस होगा लेट नन बी हेटेड, ऑप्शन बी लेट नन बी हेटेड। क्वेश्चन नंबर 43, आई होप टू विन द मेडल। आई होप टू विन द मेडल, तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इट से शुरू होगा ये। इट इज होप्ड दैट द मेडल विल बी वोन बाय मी, ऑप्शन डी। इट इज होप्ड दैट द मेडल विल बी वोन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 24 to 25, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 44 है ही इज टॉलर फिलिंग द ब्लैंक्स मी। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी, ऑप्शन सी। लुक फिलिंग द ब्लैंक्स योर लीप, यू लीप। लुक, लुक फिलिंग द ब्लैंक्स यू लीप। अब ये प्रोवर्ब है, लुक बिफोर यू लीप, बिफोर, ऑप्शन डी। इसका मतलब होता है यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 to 47, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 46 है वॉक फास्ट, लिस्ट यू फिलिंग द ब्लैंक्स मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, शुड, ऑप्शन बी। तेज चलो कहीं ट्रेन छूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यू एंटर माई हाउस। हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस। क्वेश्चन नंबर 48 to 50,
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट है 48 सुवनियर। सुवनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? SOUVENIR सोवनियर। 49 में दिया गया है रेजिलेंस, RESIL आएगा, RESILIENC। ऑप्शन सी RESILIENC रेजिलेंस, रेजिलेंस। और क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। सरमन। सरमन होता है रिलीजियस स्पीच, रिलीजियस स्पीच को कहते हैं सरमन, SERMON सरमन, रिलीजियस स्पीच। ओके, रिलीजियस स्पीच। तो ये थे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसके बाद 51 से स्टार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन। देखिए मैथमेटिक्स भी इजी ही था वैसे, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, कुछ थोड़े सॉल्व करके आपको करने थे, कुछ तो ऐसे ही देख के आप सॉल्व कर सकते थे विदाउट पेन पेपर। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कौन सी होती है? जैसे सर्कल है तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी जो सेंटर पॉइंट से होकर जाएगी, यानी कि डायमीटर। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। एक कॉर्ड ये भी हो सकती है सबसे ऐसे भी छोटी कॉर्ड है, देखिए ये भी कॉर्ड है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगी जो सेंटर से होकर जाएगी। ओके, सेंटर से होकर जो लाइन जाती है एक साइड से दूसरी साइड तक, उसे कहते हैं डायमीटर। ऑप्शन सी व्यास। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर इज। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, रेडियस हमारे पास दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 2 पाई की वैल्यू तो 22/7, आर हमारे पास दिया है 14, तो 7 2 ज़ा 14, 4 22 इंटू 4 यानी 88। ऑप्शन डी 88 सेंटीमीटर होगी सर्कमफ्रेंस 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एन का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो n की जगह अगर हम 0 पुट करें, 8 इंटू 2 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 32, तो 8 इंटू 2 तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 8 इंटू 4 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 इज इक्वल टू 32। तो 8 चौके 32 यानी 0। ओके, तो अगर हम n की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करके 32 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 0। क्वेश्चन नंबर 54। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है? c अपॉन ए। ऑप्शन ए c अपॉन ए फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने। 55 का होगा ऑप्शन नंबर सी 3/5। क्वेश्चन नंबर 56। 0.666 एंड कंटिन्यू का p अपॉन q रूप है 2/3। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स साइन 30 डिग्रीज। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 का डिग्री का जो वैल्यू रहती है, ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 30 के बाद 45 डिग्री की, और फिर 60 की, और फिर 90 डिग्री की। 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन 30 की पूछी थी, साइन 30 की है 1/2। नेक्स्ट है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी आप में इसको ऐसा नंबर ऐड करना है जिसमें इसका जो रिजल्ट है वो 1 आए। तो 3/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 5/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारे पास रिजल्ट आया 1। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उल्टा 5/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59। The ratio of present ages of A and B is 3:4. After 5 years, the ratio become 4:5. What will be the percentage? What is the present age of A? What is the present of age of A? Option A 15. Question number 60. Supplementary angle of 20 degree is। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम होता है 180। तो अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल होगा यहाँ पे 160 डिग्री। तो यहाँ पे 20 एक एंगल दिया है, दूसरा 160 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रूट 0.65 का होल स्क्वायर
माइनस 0.16 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आएगा 0.63, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉट साइन 90 माइनस थीटा होगा टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 5n+1 है तो उसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? n/2 7 + 5n, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कुल राशि होगी a इज इक्वल टू p इंटू 1 + r/100n, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, बिंदुओं A2 and 1, B3 and 2 के बीच की दूरी क्या होगी? सॉल्व करने पे इसको आपका आएगा √2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 70 डिग्री देन थर्ड एंगल विल बी, एक एंगल 60 है, एक 70 है, तो थर्ड कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है, तो एक 60 है, एक 70 है, 130 हो गया, ये तो 180 माइनस 130 कितना होगा? 50 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, 1:0, 2:0, 3:0 का वैल्यू क्या होगी? 1:0 यानी 1, 2:1, 3:0 यानी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है 450। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? इनमें से 3/7 सबसे छोटा भिन्न है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 70, 125 की यहाँ पे शक्ति दी गई है 1/3, 125⁻1/3, तो ⁻1/3 इसका मतलब है कि ये √125 है, तो √125 का क्यूब रूट है ये, ओके, क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट होगा, यानी 5 × 5 × 5, 5 इसका जो है क्यूब रूट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीडियन यानी इनकी मिडिल वैल्यू क्या होगी? तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 4 एक साइड हो जाएंगे, 4 एक साइड हो जाएंगे, बीच में जो बचेगा वो इसका मीडियन होगा, 14 इसका मीडियन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? फॉर्मूला है 1/3 πr²h, तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू दी गई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो r² है यानी 6 × 6, और h दिया है हमारे पास, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल आउट, 6 1 6, 3 2 6, 22/2 × 2 44, 44 × 6 24, 264 क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 26 और 91 कैल्शियम है, 26 और 91 कैल्शियम होगा 182। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बनाना बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानास देन द गेन परसेंट विल बी 40%, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के। इसके बाद है जीके पोर्शन, सेक्शन 4 है जनरल अवेयरनेस का। क्वेश्चन नंबर 76, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1945, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे?
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द ग्रेट रिबेलियन किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट रिबेलियन? द ग्रेट रिबेलियन ये पुस्तक लिखी है अशोक मेहता ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अशोक मेहता। ये पुस्तक रिलेटेड है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑथर है इसके अशोक मेहता, बुक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ बोन्स को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 80। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे ही आपके किसी बॉडी पार्ट में कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ी देर बाद आप देखा होगा कि वहां पे खून जम जाता है, थक्का सा जम जाता है, तो वो थक्का जमता है विटामिन के की हेल्प से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81। वेयर आर रॉकी माउंटेन्स सिचुएटेड? रॉकी माउंटेन्स कहाँ है? रॉकी माउंटेन उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहले गवर्नर थे, फर्स्ट राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के एस चक्रवर्ती। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन है। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए 4 सदस्य हैं, 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? हु इज एट प्रेजेंट द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? विक्रम मिश्री इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विक्रम मिश्री। क्वेश्चन नंबर 86। मलेरिया रोग की दवाई कुनैन किससे प्राप्त होती है? फ्रॉम वेयर द मलेरिया डिजीज मेडिसिन क्विनिन ऑब्टेन? क्विनिन ऑब्टेन होती है फ्रॉम सिनकोना ट्री। सिनकोना वृक्ष की छाल से ये दवाई, मलेरिया रोग की दवाई कुनैन बनती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, उस समय कितने राजाओं की रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था? तो हिमाचल प्रदेश उस समय बना था 30 रियासतों को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2028 कौन आयोजित करेगा? हु विल ऑर्गेनाइज समर ओलंपिक गेम्स 2028? 2028 के समर ओलंपिक यूएसए के लॉस एंजलिस में होंगे। ऑप्शन ए। लारजी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? ऑन विच रिवर इज लारजी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट? लारजी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये ब्यास नदी पर बना है। कहाँ है? मंडी के औट के पास। औट के पास है ये, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी इज रिलेटेड टू आर्टिकल 14 टू 18। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 91। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं भारत में यूपीएससी के चेयरपर्सन को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एट प्रेजेंट यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है एट प्रेजेंट डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार चेयरपर्सन है यूपीएससी के एट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन 2025? ब्रिक्स ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर इंडोनेशिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडोनेशिया ने। ब्रिक्स में जो मेन 5 देश, पहले 4 थे, फिर 5वां ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 93। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट सिचुएटेड है गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुजरात पोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1875। 33वीं संतोष ट्रॉफी सन 2025 में किस राज्य ने जीती? विच स्टेट वोन 33rd संतोष ट्रॉफी? ये संतोष ट्रॉफी 33rd संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल ने जीती। वेस्ट बंगाल ने केरल को हराया फाइनल में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट है। पश्चिमी बंगाल ने जीता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 33वां संतोष ट्रॉफी कप। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सिरमौर में पझौता आंदोलन कब हुआ? पझौता आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, सिरमौर में ये हुआ था। पझौता किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन था और सिरमौर रियासत के राजा के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में ये शुरू हुआ, ये 1943 तक चला था। अमतार क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? अमतर या अमतार क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अमतार क्रिकेट स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? आईसीसी T20 फीमेल या विमेन आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को फाइनल में, ओके, और जीत लिया था महिला T20 वर्ल्ड कप 2024। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने? तो संजीव खन्ना 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संजीव खन्ना थे 51वें, ओके, 51st। 51वें के बाद अब 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी शपथ ले ली है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, इनका नाम है, जो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं अभी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया था संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस थे भारत के, ओके। तो ये 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आपका क्या स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे हम कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो हम आपके लिए ला सकें। ऑल्सो कम्युनिटी टैब में हम एक पोल भी डाल देंगे, अपना स्कोर वहाँ पे बता दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, अपना लिखिए अपना क्वेश्चन, या आप डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज में भी पूछ सकते हो। देखो, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, आधा घंटा आपको हमारे वीडियो देखते हुए हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। देखिए, शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। थैंक यू।